कि टॉप परफॉर्मर्स का माइंडसेट कैसा होता है, क्यों ज़रूरत है माइंडसेट से शुरू करने की। तो क्या हमने ऐसी कोई ज़िंदगी डिज़ाइन की हुई अपने हिसाब से? कोई हमें पता है कि आइडियल लाइफ आप किसे समझते हैं? आप ये कभी ना समझिएगा कि हमने जो किया बस मैंने अपनी हद तक किया और बात नो, हम एक पूरी लाइन सेट कर जाते हैं जाते जाते। तो लेगेसी हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माइंडसेट ऑफ हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। माइंडसेट, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि माइंडसेट से हम शुरू कर रहे हैं कि टॉप परफॉर्मर्स का माइंडसेट कैसा होता है, क्यों ज़रूरत है माइंडसेट से शुरू करने की। हम इसे पायलट कह सकते हैं जिसे पूरे जहाज़ को उड़ाना है, तो वो है माइंड। तो अगर यहीं पर मामलात ख़राब हो गए तो सारी तबाही आगे आएगी फिर। और यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं हर चीज़ 2 बार बनती है। ये लाइट्स 2 बार बनी हैं, कैमरेज 2 बार बनते हैं। कैसे 2 बार कैसे बनते हैं? पहली बार माइंड में, जब तक यहाँ नहीं ना कोई चीज़ आती तब तक यहाँ भी नहीं आती। तो अगर किसी ने यहाँ पर ही कुछ नहीं बनाया हुआ तो आगे कैसे आएगा? तो जब हम इस बात को मान लेते हैं कि ये माइंड सेट से ही काम चलती है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, वो ये है, हम सब अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, आइडियल लाइफ चाहते हैं ना? वो आइडियल लाइफ कैसी है आपके नज़दीक? क्योंकि हर बंदे के नज़दीक आइडियल लाइफ कुछ और है। एक बंदा उसके नज़दीक हो गया यार एटलीस्ट जो है ना इतनी सैलरी होनी चाहिए, ऐसी जॉब होनी चाहिए, बीवी बच्चे ऐसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पॉइंट अब ये है कि कैसी ज़िंदगी है, आइडियल लाइफ क्या है जो हम जीना चाहते हैं। हमारा दिमाग जो है वो वेग चीज़ों में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा हमने कहीं जाना है, अब मुझे बताइए वहाँ जाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो एक नेचुरल लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है, सर पहले ये बताएं जाना कहाँ है, उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे कि क्या क्या चाहिए उसके लिए। आप हो सकता है मुझे बताएं कि सर उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए। मेरे को भी साथ वाले रूम में जाना है तो मामला बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो इट मीन्स वी मस्ट नो कि हम क्या चाहते हैं। दैट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जितना क्लियर होगा उतना आपके लिए वहाँ पर जाना आसान होगा। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि हम जब मानते हैं कि माइंड जो है ये ऑपरेट करता है चीज़ों को, तो क्या हमने ऐसी कोई ज़िंदगी डिज़ाइन की हुई अपने हिसाब से? कोई हमें पता है कि आइडियल लाइफ आप किसे समझते हैं? बच्चे कैसे होने चाहिए, आप खुद कैसे होने चाहिए, अर्निंग क्या होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, आप बच्चों को क्या देकर जा रहे हो। एक तो है कि हम क्या हासिल किया हमने ना, एक तो ये चीज़, एक है हम छोड़ कर क्या जा रहे हैं। ये भी तो कामयाबी की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता? जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने भी होते हैं उनकी वरासत जो भी होता है, माल दौलत अगर होती है तो उसे क्या किया जाता है जैसे वो दुनिया से जाते हैं? वो सदका हो जाती है। इसका मतलब क्या है? हम इस पर गौर करें थोड़ा सा। छोड़ कर क्या जाते हैं? इल्म, यही है ना जी, हदायत छोड़ कर जाते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज़ को निगेट करने की बड़ी वाज़ेह वजह है कि भाई ये ना समझना कि ये अंबिया छोड़ के गए हैं, वो तो सदका हो गया। और सदका जो है अंबिया कराम पे हो जाए और उनके ख़ानदान पर ही, वो तो हराम है उस तरह से, हमें पता है इस बात को। तो हम इस बात को समझे कि क्यों एक चीज़ को निगेट करके दूसरी को हाईलाइट किया जा रहा है। उसकी मेन वजह ये कि असल छोड़ने की चीज़ क्या है ये बताया जा रहा है हमें, और क्या छोड़ने की चीज़ नहीं है ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ लाते हैं घर में, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बात होती है कि अच्छा वो जो बकरी थी तो उसका क्या बना। उन्होंने फरमाया कि सारी बकरी जो है वो चली गई है, यानी कि मैंने दे दी है, बांट दी है। हाँ, एक दस्ती का जो है ना वो पीस वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, गोश्त। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये चला गया है, बाकी सारा बच गया है। वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेट। जो कॉन्ट्रीब्यूट हो गया ना, असल चीज़ वही है। जो चीज़ हमने पहन के ख़त्म कर दी वो चीज़ की, वो ठीक है, वो हमने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, लेकिन असल चीज़ है कॉन्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन पता है क्या है? वो इल्म आया ना, इल्म, और इल्म की प्रैक्टिकल फॉर्म। मेरे और आपके बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखते हैं? मेरी आदतों से, मेरे मामलात से, कि अब्बा जान क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं। राइट, टीचर पे भी बाद में जाते हैं, पहले अब्बा जान। अब अगर खुदा न खासा अब्बा जान के मामलात में कहीं गड़बड़ है, अब्बा जान कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, आप ये कभी ना समझिएगा कि हमने जो किया बस मैंने अपनी हद तक किया और बात नो,
हम एक पूरी लाइन सेट कर जाते हैं जाते जाते। किसके लिए? पहली लाइन तो इनके लिए हो जाती है जिनके साथ हम रह के काम कर रहे हैं, वो भी देख रहे होते हैं यार मेरा बॉस ऐसे कर रहा है, इट मीन्स कि दिस इज राइट। ठीक है, बाजू का तो उन्हें अंदर से लगता है यार सही नहीं है, लेकिन खैर ऐसे ही चलता है। और दूसरी लाइन किन के लिए होती है? वो ज़्यादा खतरनाक लाइन है, वो है अपने बच्चों के लिए। और बच्चों ने जिस लाइन पे आना है ना, मेरे और आपकी वजह से, और फिर उन्होंने वहां पर रहना है, और उन्हें पता भी नहीं चलना कि उन्होंने ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं उन्हें पता चलता? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली वो प्रोग्राम हो चुके होते हैं देख देख के मुझे और आपको। जब वो प्रोग्राम हो चुके हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? वो जो कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे वो कर रहे होते हैं। अगर उसने झूठ बोलते हुए देखा तो झूठ बोल लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो झूठ बोल रहे हैं। जब उनसे पूछेंगे बेटा सच बोलते हैं झूठ, हमेशा बताएंगे ये कि सच बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे झूठ। क्यों? उन्हें ये कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा। उन्हें पता है कि बोलते ऐसे ही हैं जैसे कि अब्बा जान बोला करते हैं। गाली देते हैं? नहीं देते, लेकिन वो देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनी है, उनके अंदर उतर गई, उन्हें वो गाली गाली लगी नहीं रही। राइट? तो लेगेसी हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोड़ के क्या जा रहे हैं? वो है बचत।